Bismillahirrahmanirrahim, Rabbizzat Nilma. We were covering listening section of files, and we covered till question number 25. लेकिन मैं मैप वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को शो करना चाहूँगा. जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, ये हमारे पास मैप के क्वेश्चंस होते हैं. जैसे ये मैप दिया गया है, तो इसमें ऑडियो में मेंशन किया जाता है कि मतलब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है. इसमें हमने मैच करना है कि ये जो फार्म शॉप है ये किस जगह है मैप में, डिसेबल एंट्री किस जगह है, एडवेंचर प्लेग्राउंड किस जगह है, इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस को. तो इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आप मैप को देखें. इसमें ज़्यादातर यही होता है कि नॉर्थ ओरिएंटेड मैप बना होता है, तो नॉर्थ ऊपर होगा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन डायरेक्शंस को देखना लाजमी है क्योंकि ऑडियो में ये मेंशन हो सकती हैं. उसके बाद ज़्यादातर ये होता है कि कोई गेट्स होते हैं या कोई पार्किंग होती है, उसको देखना लाजमी होता है क्योंकि गेट्स या पार्किंग से वो स्टार्ट करते हैं. जैसे उसमें कार पार्क है, तो मोस्ट ऑफली वो कार पार्क से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कार पार्क से आप राइट जाएं, फिर इस तरह जाएं तो आप को ये कॉफ़ी शॉप मिलेगी या फलां चीज़ मिलेगी. ठीक है. उसके बाद लैंडमार्क्स इसमें देखें, बड़े बड़े लैंडमार्क्स क्या हैं. एक तो इसके अंदर दो लेक्स हैं. ठीक है. तो इसके अंदर यानी इसको वो बिगर लेक कहेगा, इसको स्मॉलर लेक कहेगा. और ये हाउस है और ओल्ड स्टेबल्स, ये इसके अंदर जनरल लैंडमार्क्स आ गए. ठीक है. उसके बाद ये ट्रीज हैं, यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, एक यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रीज हैं. और जब वो अगर हम इसके लिहाज से देखें कि एंट्रेंस फ्रॉम कार पार्क एंड देन टर्न राइट, तो हम इस तरह से राइट मूव कर रहे होंगे. लेकिन अगर वो कहें टू द राइट साइड ऑफ ओल्ड स्टेबल्स, तो इसकी राइट साइड ये नहीं बनेगी. ओल्ड स्टेबल्स की, जस्ट सेकेंड, अगर वो मेंशन कर रहे हैं कि राइट साइड ऑफ ओल्ड स्टेबल्स, तो ओल्ड स्टेबल्स की जो राइट साइड बनेगी वो ये बनेगी. ठीक है. क्योंकि ये ओल्ड स्टेबल्स है और उसके राइट पे ये बनेगा. लेकिन वो कह रहे हैं कि मूव फ्रॉम द कार पार्किंग एंड देन टर्न राइट, तो फिर राइट साइड ये बनेगी. ठीक है. तो पर्सन व्यू से ये बनेगा, लेकिन उस लैंडमार्क के व्यू से अगर देखा जाए तो ये राइट बनेगा. ठीक है. इसकी ऑडियो प्ले करते हैं और जल्दी से फिर मूव ऑन करते हैं हार्डर क्वेश्चंस की तरफ. English and Scottish country songs. Answer questions 16 to 20. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park
and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are great views over the whole area. OK, so that's... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to... इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है या कुछ समझ ना आया हो? आई थिंक इट वाज इजी। इसमें जैसे हमने पैराफ्रेजिंग को माइंड में रखना है, जैसे उसने बोला था फार एंड ऑफ द हाउस, तो फार एंड से मतलब बनता है कि बैक साइड या किसी कोने में, इस तरह से। तो ये पैराफ्रेजिंग हमने माइंड में रखनी है। इसके अंदर और भी जैसे पैराफ्रेजिंग इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ हो सकती है। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई आपसे शेयर करूँ लिंक या सर्च करके कि मैप्स के अंदर क्या पैराफ्रेजिंग यूज़ हो सकती है। किसी केस में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? डेट्स आर गुड। अच्छा, हम ट्राई करते हैं लास्ट सेक्शन को जल्दी से कवर करें, फिर एक कंप्लीट टेस्ट करते हैं सारे मिलके, ताकि हम हमारा आज लास्ट सेक्शन, ये लास्ट सेशन है लिसनिंग का। कल हमारा सेशन नहीं होगा, और सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द नाइट बिटवीन संडे एंड मंडे एंड विल कंटिन्यू टिल द नाइट बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आज हमारा लास्ट सेशन है लिसनिंग का। तो वैसे भी किसी के जनरल क्वेश्चंस हों लिसनिंग के हवाले से तो वो भी पूछ सकते हैं, और जो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड आइल्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं आइल्स लिसनिंग को और अच्छे से। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये हार्डेस्ट सेक्शन होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है लिसनिंग का। तो मैं मकसद को समझ नहीं है, ओके मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। हम्म, पहले हम इसको ट्राई करते हैं। Okay, sir. Part 4. You will hear part of an environmental studies lecture on tree planting. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Tree planting now dominates political and popular agendas and is often presented as an easy answer to the climate crisis, as well as a way for business corporations to offset their carbon emissions. But unfortunately, tree planting isn't as straightforward as some people think. When the wrong trees are planted in the wrong place, it can do considerably more damage than good, failing to help either people or the environment. Reforestation projects are currently being undertaken on a huge scale in many countries, and it's crucial that the right trees are selected. A mix of species should always be planted, typical of the local natural forest ecosystem and including rare and endangered species in order to create a rich ecosystem. It's important to avoid non-native species that could become invasive.
Invasive species are a significant contributor to the current global biodiversity crisis and are often in competition with native species and may threaten their long-term survival. Restoring biodiversity that will maximize carbon capture is key when reforesting an area, but ideally any reforestation project should have several goals. These could include selecting trees that can contribute to wildlife conservation, improve the availability of food for the local community, and maintain the stability of soil systems. Meeting as many of these goals as possible, whilst doing no harm to local communities, native ecosystems, and vulnerable species, is the sign of a highly successful tree planting scheme. To ensure the survival and resilience of a planted forest, it's vital to use tree seeds with appropriate levels of genetic diversity, the amount of genetic variation found within a species essential for their survival. Using seeds with low genetic diversity generally lowers the resilience of restored forests, which can make them vulnerable to disease and unable to adapt to climate change. Choosing the right location for reforestation projects is as important as choosing the right trees. Ultimately, the best area for planting trees would be informally forested areas that are in poor condition. It's better to avoid non-forested landscapes such as natural grasslands, savannas or wetlands, as these ecosystems already contribute greatly to capturing carbon. It would also be advantageous to choose an area where trees could provide other benefits, such as recreational spaces. Reforesting areas which are currently exploited for agriculture should be avoided, as this often leads to other areas being deforested. Large-scale reforestation projects require careful planning. Making the right decisions about where to plant trees depends on having the right information. Having detailed and up-to-date maps identifying high-priority areas for intervention is essential. Drone technology is a useful tool in helping to prioritize and monitor areas of degraded forest for restoration. In Brazil, it's being used to identify and quantify how parts of the Amazon are being devastated by human activities, such as rearing cattle and illegal logging. A good example of where the right trees were picked to achieve a restored forest is in Lampang province in northern Thailand. A previously forested site, which had been degraded through mining, was reforested by a cement company, together with Chiang Mai University. After spreading 60 centimetres of topsoil, they planted 14 different native tree species, which included several species of fig. Figs are a keystone species because of the critical role they play in maintaining wildlife populations. They are central to tropical reforestation projects as they accelerate the speed of the recovery process by attracting animals and birds which act as natural seed dispersers. This helps to promote diversity through the healthy regrowth of a wide range of plant species. Unlike the majority of fruit trees, figs bear fruit all year round, providing a reliable food source for many species. At this site, for example, after only 3 rainy seasons, monkeys started visiting to eat the fig fruits, naturally dispersing seeds through defecation. Reforestation projects should always aim to make sure that local communities are consulted and involved in the decision-making process.
The restoration of mangrove forests in Madagascar is an example of a project which has succeeded in creating real benefits for the community. Destruction of the mangrove forests had a terrible impact on plant and animal life, and also badly affected the fishing industry, which was a major source of employment for local people living in coastal areas. The reforestation project involved hiring local people to plant and care for the new mangrove trees. Millions of mangrove trees have now been planted, which has resulted in the return of a healthy aquatic ecosystem. The mangroves also act as a defence against the increased threat of flooding caused by climate change. What's more, the local economy is more stable, and thousands more Madagascans are now able to send their children to school. One other important point. Any question or any feedback or any query? ओके, बस ये हम डिस्कस करते हैं जो भी हमारे पास आंसर्स आए हैं इनको। अच्छा, फर्स्ट ब्लैंक में उसने शेयर किया था हमारे साथ। अच्छा, इसमें स्ट्रेटजी क्या है, पहले ये डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे। ठीक है, डिस्टॉर्शन ओके। किसी और के पास कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, इंटरनेट में इशू वगैरह? अच्छा, इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है? हाउ डू यू रीड मी? एम आई ऑडिबल? ओके। अच्छा, इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमें जो पहले टाइम मिलता है ना, उसमें हमने फोकस करना है और सारे ब्लैंक्स जो है ना, अ, जो सेंटेंसेस विद द ब्लैंक्स हैं उनको हमने लाजमी रीड करना है। ठीक है, और इनको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम ऑडियो के दौरान भी रीड कर सकते हैं, यानी ऑडियो चल रही है साथ साथ हम इनको रीड कर लें, लेकिन जो ब्लैंक्स हैं उनको हमने पहले से रीड करना है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखिए, वन वर्ड ओनली, वन वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर यही होता है, मैंने जो देखा है पार्ट 4 में वन वर्ड ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब कीवर्ड्स क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज एंड नेटिव स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद ये पॉसिबल, लाजमी वो चेंज करेंगे, बिकॉज ऑफ पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल यहाँ ज़्यादा है तो पैराफ्रेजिंग ज़्यादा होगी, तो पॉसिबल लाजमी चेंज होगा। तो ऐसे ही हुआ है यहाँ पर, उन्होंने मतलब इसका करेक्ट आंसर यही है, कंपटीशन। ठीक है, इन कंपटीशन भी लिसनिंग के लिहाज से करेक्ट आपने सुना है, लेकिन ये सेंटेंस जो था ना पूरा कंप्लीट, ये था कि इन्वेसिव स्पीशीज आर इन कंपटीशन विद नेटिव स्पीशीज, यानी उसके साथ कंपटीशन में है। तो जो करेक्ट वर्ड होगा वो सिर्फ कंपटीशन आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो अब ये सारे मैं स्किप कर सकता हूँ। एम टू कैप्चर कार्बन, ये मैं ऑडियो के दौरान ही सुन लूँ। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ डैश फॉर लोकल पीपल।
लोकल पीपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में वो कोई मतलब हैबिटेंट्स का वर्ड यूज़ करेगा या लोकल कम्युनिटी का वर्ड यूज़ करेगा, ठीक है, पैराफ्रेज करेगा उसको, ठीक है। सोर्सेज की जगह भी वो कोई और वर्ड यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको वो उसने लाजमी वही रखना है, जैसे यहाँ पे था ना नेटिव स्पीशीज़ और इन्वेसिव स्पीशीज़, यहाँ पे ये इस तरह के वर्ड हैं कि उनको वो रेयरली चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जो वर्ड मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं सोर्सेज और लोकल पीपल। अच्छा, यूज ट्री सीड विद हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। और क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज के साथ जो वो वर्ड अनाउंस कर रहा है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डिजीज है, ठीक है। पहले वाले का फूड था। अच्छा, प्लांट यूज एंड प्रिविलेज फॉरेस्टेड लैंड विच इज इन बैड कंडीशन नॉट सेलेक्टिव एंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर डैश, इसके अंदर नॉट सेलेक्ट लैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी लैंड सेलेक्ट नहीं करनी, जो कि यूज़ किसके लिए होती है। अब ये इसने बहुत ही लंबा किया है, पहले उसने मतलब अल्टीमेटली फिर उसने बताया कि कौन सी लैंड यूज़ करें जो फोरेस्टेशन के लिए यूज़ होती है, और वो वाली लैंड यूज़ ना करें जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने मिस किया है। अच्छा, यहाँ पर फिर उसने पॉज लिया एक, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि इजी हो गया हमारे लिए कि वो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करेगा, लास्ट के डिफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, बेस प्लानिंग डिसीजंस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्यूरेट, एक्यूरेट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको वो पैराफ्रेज करेगा, प्रिसाइज करेगा या जो भी करेगा, ठीक है ये। लेकिन उसने डिसीजंस का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन लेने हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैप इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ड्रोन्स आर यूजफुल और आइडेंटिफाइंग एरिया इन ब्राज़ील, ब्राज़ील इज इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर, इससे पता चलेगा कि वो यहाँ पहुँच गया। विच आर इंडेंजर्ड बाय कीपिंग डैश एंड इलीगल लॉगिंग, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा कि ये वर्ड जब वो अनाउंस करे तो इसके साथ जो दूसरा वर्ड है दैट इज द ब्लैंक। ओके, उसके बाद हम सारे स्किप कर सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं इस सेंटेंस के ऊपर, तो इंक्रीजिंग द डैश ऑफ रिकवरी बाय अट्रैक्टिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहाँ पे भी उसने बहुत ही उसको पैराफ्रेजिंग की और बहुत ही एक्सटेंसिव स्पीच की यहाँ पर। तो ये लेकिन इजी था, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, जहाँ जो इनको मैं हाईलाइट करूँ, इजी था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया उसको। अच्छा, डिस्ट्रक्शन ऑफ, यहाँ पे पहले उसने पॉजिटिव वे में बात की, फिर उसने बाद में डिस्ट्रक्शन की बात की, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड, मेडागास्कर इंपॉर्टेंट वर्ड, और पीपल टू मेक अ लिविंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपने माइंड में रखना है कि ये इस तरह की कोई बात करेगा, यानी कंप्रीहेंशन इसकी होनी चाहिए। लेकिन लुक फॉर दीज वर्ड्स इन ऑडियो, डिस्ट्रक्शन एंड मेडागास्कर, ये इनके जो सिनोनिम्स हैं। उसके बाद वी कैन स्किप ऑल दिस, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हायर रिस्क ऑफ डैश, ठीक है। तो ये कैटल था यहाँ पे, स्पीड, मंकीज, फिशिंग, फ्लडिंग। सर शाजिल तो छा गए हैं माशाल्लाह। बस आपने एक एग्रीकल्चर मिस किया है, और भी कोई ब्लैंक मिस किया है। इंक्रीजिंग द डैश ऑफ रिकवरी, स्पीड ऑफ रिकवरी बाय अट्रैक्टिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, फॉर एग्जांपल monkeys, microphone made difficult to make a living from fishing, flooding, keeping. Drones are used for identifying regions which are endangered by keeping dash and, अच्छा ये मिस मिस किया है शायद, इसको मैंने नोट नहीं किया, असल में मैंने जुबानी तो याद किए थे। एग्रीकल्चर, ओके। अच्छा हाँ, कैटल यहाँ पे था, ग्रेजिंग कैटल्स, ये भी आपने लिखा है, गुड। एग्रीकल्चर मिस किया, वेरी गुड। अच्छा, इसकी समझ आई है, कुछ डिफिकल्ट है ये, जाहिर बात है, प्रैक्टिस से आएगा, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। इसके अंदर यही है, पहले आप, जैसे मैं आप टेस्ट सिचुएशन में हूँ, यहाँ से ऑडियो स्टार्ट हो गया, लोग, ये Part 4. पार्ट फोर, ये जो पार्ट फोर इसने बोला है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है इसको, पार्ट फोर मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। Part 4. You ये will hear यू विल part of an हेयर environmental इन्वायरमेंटल और ये सारा, मुझे इसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइम को भी मैं यूटिलाइज करके अपने ये ऑप्शंस को ही पढूं, ठीक है। study. तो मैं यहाँ आया, Part 4. थॉट प्रोसेस मेरा You चल रहा will है hear साथ साथ। part of it.
environmental studies lecture ये साथ साथ on बोल रहे हैं, tree साथ साथ मैं planting. इधर देख रहा हूँ। अच्छा, First, पॉसिबल you डैश have ये some time to look at questions sustainable 31 sources of to this 40. increase resistance to dash in climate change, बैड कंडीशन, नॉट सेलेक्ट लैंड विच इज़ बीइंग यूज फॉर डैश, कोई ऐसी लैंड जो किसी चीज़ के लिए यूज़ हुई हो के। डिसीजन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्यूरेट, डिसीजन किसी चीज़ एक्यूरेट पे लेने हैं। ब्राज़ील विच आर इंडेजर्ड बाई कीपिंग डैश, किस चीज़ से इंडेजर हुए, ओके। इंक्रीजिंग द डैश ऑफ रिकवरी, चांसेस ऑफ रिकवरी हो सकता है या क्या हो सकता है, इस तरह का कोई वर्ड होगा। ओके, एनिमल्स एंड बर्ड फॉर एग्जांपल डैश वर सून अट्रैक्टेड टू एरिया, ओके। बर्ड्स के अलावा क्या था, लेट्स सी। Restriction of mangrove forest made difficult to make it living from, ओके। लोग किसी चीज़ से लिविंग कर रहे थे और वो रुक गई फॉरेस्ट की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से। फॉरेस्ट में किस चीज़ से लिविंग कर सकते हैं, जैसी। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई रिस्क ऑफ Now डैश, listen carefully ओके। and answer स्टार्ट हो questions गया। 31 अब to मेन 40. वाला ऑडियो चल रही है, तो मैं अब यहाँ तक पहुँच के सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता कि मैंने Tree क्या पढ़ा planting now ऊपर। ठीक dominates है। political and अब popular शुरू शुरू में भी agendas ये ज़्यादा एक्स्ट्रा and is बोलेगा, often तो इस टाइम presented मैं यहाँ as an फोकस ले आया, easy ओके। answer नॉट to the इंक्लूड climate इनवेसिव crisis, स्पेशीज बिकॉज as ऑफ, well as a way for business corporations to नॉट offset इंक्लूड their इनवेसिव carbon स्पेशीज emissions. बिकॉज ऑफ पॉसिबल डैश, Unfortunately, ओके। tree planting isn't as ठीक है, straightforward as some people अब think. मेरा यहाँ फोकस चल रहा है। A जैसे ही tree मैं ब्लैंक that फिल is करूँगा, planted in the wrong माउस place को मूव करके can यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं cascade है, more ठीक है। damage to टैब the प्रेस plant करें, than ऑटोमेटिकली it टैब will से आगे जाएगा, either टैब प्रेस people करें, or ठीक the है। environment. एंड कीप योर कैप्स लॉक ऑन, ताकि कोई प्रोनाउंस या Reforestation इस तरह is के कोई मसले ना currently आए। an माउस को भी undisputed यूज़ नहीं करें, priority माउस से क्या होगा in कि many कोई वर्ड countries, कवर हो सकता and है it's जो कि आप crucial that स्किप the कर सकते right हैं। tree. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या एनीथिंग यू लाइक टू ऐड जो मुझसे मिस हो गई है, कोई स्ट्रेटजी, कोई स्टेप। ठीक है, अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है पूछ लें, लास्ट सेशन है लिसनिंग का। नहीं तो फिर हम पूरा एक मॉक टेस्ट करते हैं लिसनिंग का। ये टेस्ट 4 था, टेस्ट 3 हम अटेम्प्ट कर लेते हैं कंप्लीट। या कोई ऐसा टेस्ट जो आप लोगों ने पहले ना किया हो वो बता दें। टेस्ट 3 अगर नहीं किया हुआ तो हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और अभी हाफ आवर है, हाफ आवर में हम उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं ये दूंगा, टेस्ट तो आप अपने टाइम में भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं इस चीज़ को दूंगा कि किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है या किसी पार्ट में कोई ज़्यादा इशू फेस हो रहा है तो वो मुझे पहले बताएं, पहले मैं उसको कुछ शेयर कर सकूं अगर तो। हाँ, मैप में इशू हो रहा है, ओके। मैप को रिपीट कर दूं, ठीक है। अच्छा, मैप का ये वाला क्वेश्चन था, दिस वाज रिलेटिवली इजी, ठीक है। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व होगी। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन की टाइप ही समझ नहीं आई, तो इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल हुआ है, वरना टाइप समझ आ जाए तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं और जो हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं उनके निस्बतन ये बहुत ही इजी है, ठीक है। मैप में क्या होगा, पहले आपको टाइम दिया जाएगा। हमने मैचिंग वाले क्वेश्चन जिस तरह किए थे, ऊपर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, उनमें से हम सेलेक्ट करते थे ड्रॉप डाउन करके। इसी तरह हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि फॉर्म शॉप किधर है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी पे है, तो मैंने ड्रॉप डाउन में जी सेलेक्ट करना है। डिसेबल एंट्री कहाँ पर है, सी पर है, मैंने सी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये मैचिंग क्वेश्चंस कहते हैं इनको, इनकी जो टाइप है, ठीक है। फैंसी वर्ड मैचिंग क्वेश्चंस, मैचिंग क्वेश्चंस। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट मी यूज नोटेशन। सबसे पहले आपने डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है। ज़्यादातर ये होता है ग्लोबली कि जो हमारे पास जितनी भी मैप्स होते हैं दे आर नॉर्थ ओरिएंटेड, यानी नॉर्थ उनके ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी में ये स्किप भी करते हैं, राइट पे ईस्ट और इधर वेस्ट और इधर साउथ, ये जनरल होता है, ठीक है। ये देखना लाजमी है क्योंकि ऑडियो में यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, मैप के अंदर कोई अगर सबसे ऊपर क्या चीज़ है और सबसे नीचे क्या चीज़ है, अगर वो गेट्स हैं तो वो मैंने देखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, ये पूरी एक कंप्लीट बिल्डिंग है या कोई एक कॉम्प्लेक्स है, उसका एक यहाँ पे गेट है और एक यहाँ पे गेट है, ठीक है। इसका नाम होगा नॉर्थ गेट, इसका नाम होगा साउथ गेट, ठीक है। इस तरह मैंने देख लेना है गेट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गेट्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो है कार पार्क, ठीक है।
कार पार्क यहाँ पे है, इसका मतलब एंट्रेंस यहाँ पे होगी। जब वो एंट्रेंस की बात करेंगे तो हमने इस जगह पे फोकस करना है, क्योंकि पार्किंग यहाँ है। अब मैं ट्रीज के अंदर से अगर गाड़ी लेके आऊंगा या खुद आऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, तो कार पार्क के साथ ही एंट्रेंस होनी चाहिए। एंट्रेंस की बात करेगा, मेरा फोकस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उससे भी पहले मैंने क्या करना है, मेन लैंडमार्क्स यहाँ पे देख लेने हैं। जैसे यहाँ पे लेक्स हैं, एक लेक ये है, एक लेक ये है। ठीक है, तो ऑडियो में वो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे बिगर लेक, इसको बोलेंगे स्मॉलर लेक। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे वेस्टर्न लेक, इसको बोलेंगे ईस्टर्न लेक, या फिर इसको बोलेंगे लेक टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ हाउस, इसको बोलेंगे लेक टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ हाउस। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे इन दोनों लेक्स को। यानी आपने शुरू में ही डिफरेंशिएट कर लेना है कि एक लेक राइट साइड पे है, एक लेक लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि इस लेक की मदद से कोई ना कोई एक वो हमें लाजमी बताएंगे लैंडमार्क। अच्छा, उसके बाद हाउस है यहाँ पे और ओल्ड स्टेबल्स हैं। ये लैंडमार्क्स यानी मैंने ऑडियो स्टार्ट होने से पहले देखने हैं। ठीक है, मैंने नोट कर लिया कि भाई ये स्मॉलर लेक है, ये बिगर लेक है, ये हाउस है, ये ओल्ड स्टेबल्स हैं और ये कार पार्क है, यहीं से एंट्रेंस होगी। ठीक है, अब ऑडियो स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि ना अब क्या होगा, वो सीक्वेंस में बताएंगे जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, फार्म शॉप डिसेबल्ड एंट्री एडवेंचर प्लेग्राउंड किचन, ये सारा सीक्वेंस में ही चलेगा। ये नहीं होगा कि पहले किचन गार्डन बताएं फिर फार्म शॉप बताएं, ये इस तरह नहीं होगा। सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ सीक्वेंस में नहीं होगी। यहाँ पे फार्म शॉप एक यहाँ होगी, अगली चीज़ किसी कोने में होगी, दूसरी चीज़ किसी कोने में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चलेगा। अच्छा, अब क्या किस किस तरह से वो हमें डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, इसको भूल जाएं आइल्स को। ठीक है, मैं हूँ, मैं आपको एक मैप शो कर रहा हूँ। ठीक है, और आप इधर आए हैं, एक कॉम्प्लेक्स है और मैंने आपको बताना है कि ये जो है ना, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, और मैंने आपको बताना है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं आपको तीन चार तरीकों से बता सकता हूँ। एक मैं ये कह सकता हूँ कि भाईजान आप कार पार्किंग से एंटर हो जाएं। ठीक है, फिर आप राइट टर्न करें, फिर राइट टर्न करके आप रोड को फॉलो करें। ठीक है, आपके राइट साइड पे एक क्रॉस आएगा, उसको आपने क्रॉस कर देना है। फिर उसके बाद एक बेंड आएगा, बेंड पे आपने नहीं जाना, बेंड से पहले राइट टर्न करें तो वहां पे एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉम्प्लेक्स बना होगा, वो प्लेग्राउंड है। ठीक है, एक मैं आपको इस तरह से रास्ता बता सकता हूँ। दूसरा मैं किस तरह बता सकता हूँ, दूसरा मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ कि भाई हमारे पास आपने लेक्स देखी होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट साइड वाली लेक है ना, उसके वेस्टर्न साइड पे प्ले ग्राउंड है, वहां पे आप चले जाएं। ठीक है, या फिर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने हाउस देखा है ना, रात आपको मैंने डिनर पे बुलाया था। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि जो मेरा हाउस है ना उसके नॉर्थ ईस्ट पे चले जाएं। ठीक है, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट बनेगा तो इसके दरमियान में कहीं भी बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो उसके नॉर्थ ईस्ट पे यही चीज़ बन रही है। ठीक है, यहाँ चले जाएं। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि भाई आप ऐसा करें कि ना पहले आप देखेंगे कम्प्लेक्स के राइट साइड पे कुछ ट्रीज हैं। ठीक है, उन ट्रीज के लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रहा है ना, आपने उस रोड को फॉलो करना है। और उस रोड के जब आप एंड पे पहुंचेंगे तो राइट साइड पे एक टर्न आएगा, वहां पे प्लेग्राउंड है। इस तरह डिफरेंट तरीकों से मैं बता सकता हूँ और इसी तरह वो ऑडियो में बताएगा। ठीक है, या बताएगी। तो कैसे कि देर इज एंट्रेंस, फ्रॉम एंट्रेंस टर्न राइट एंड फॉलो द पाथ, when you reach at the end towards the northeastern side of the house there is a rectangular shaped complex which is surrounded by walls। देखें अब यहाँ पे सारा कुछ डॉटेड लाइंस हैं, ये सॉलिड लाइंस है, इसका मतलब ये वॉल्स हैं। ठीक है, दिस इज प्लेग्राउंड, इस तरह उसने बता दिया। अब फॉर एग्जांपल ये बी वाली जगह है, इसको बताना है। ठीक है, इसको बताने के भी तीन चार तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, एंटर फ्रॉम द कार पार्क, टर्न लेफ्ट, फॉलो द रोड, and towards the end of the road beneath the trees there is B। या मैं कह सकता हूँ towards the northern side of lake there is B। या मैं कह सकता हूँ towards the north eastern side of lake
देर इज बी। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ है ना, फिर मैं इसको नॉर्थ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे अगर कुछ और नहीं है, देन आई कैन से इट नॉर्थ ऑफ लेक। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी आ गया, इधर अगर मेरे पास डी है, तो मैं इस बी को नॉर्थ ऑफ लेक नहीं कह सकता। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, फिर मैं इसको नॉर्थ ऑफ लेक कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये अयाशी करे भाई, तुझे हम नॉर्थ बोल देते हैं, तो ये अयाशी कर। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन बताई जाएंगी, पैराफ्रेजिंग की जाएगी, और उस पैराफ्रेजिंग को समझते हुए, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विजुअलाइज करना है साथ साथ। ठीक है, जैसे होता है ना 3D मैप्स, 3D स्ट्रीट व्यू होता है। ठीक है, तो इमेजिन योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को इमेजिन करें कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, खड़े हैं, और अपने आप को ऑडियो के साथ साथ मूव करें। ठीक है, जैसे उसने बोला था कि वंस यू एंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द क्रॉस द वेस्टर्न साइड ऑफ ओल्ड स्टेबल्स एंड हाउस। वेस्टर्न साइड बोला उसने, ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं बोला। तो वेस्टर्न साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। वेस्टर्न साइड ऑफ हाउस, और फिर उसने कोई लैंडमार्क बताया था, टुवर्ड्स द नदर्न साइड ऑफ लेक देयर इज बी। ठीक है, तो इस तरह से हम मैप को सॉल्व करते हैं। एनी क्वेश्चन या क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं। अच्छा, जो ये जो मैप का आपने तरीका बताया, ये मुझे समझ आ गया क्लियर तरीके से। लेकिन ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इधर नीचे शॉप दिया हुआ है, तो ऊपर तो मेंशन नहीं शॉप। तो क्या ये नॉर्म लेगा कि ये जब ई आया तो ये इस साइड पर शॉप है, तो वो हमें यहाँ पर मार्क करना है? जी, ये नाम लेके बताएंगे कि ओके, we have a farm shop which is recently built. You can enter from the car park and move there. Or you also have some disabled person with you, so he will not be able to enter via the parking. So we have another entrance for disabled people, which is फलां जगह पे। ठीक है, इस तरह से वो इन सारी चीज़ों के नाम ले लेके आपको बताएंगे। यहाँ पे मैप में इसलिए मेंशन नहीं किए हुए कि मैप में हमने ढूंढना है वो कहाँ है। अगर वो मैप में मेंशन कर दें फॉर्म शॉप, तो फिर तो हम देखें और यहाँ पे जैसे एफ को शॉप मेंशन कर दे, फिर तो मैं यहाँ पे एफ एंटर करूँ और मेरा बस सॉल्व हो गया। लेकिन हमने सॉल्व यही करना है कि उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं करना, लेकिन ऑडियो में वो उसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, लेट मी प्ले द ऑडियो। Oh, here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables. उसने बोला है ना फॉर्म शॉप वेयर और कस्टमर्स और वट एवर विजिटर्स कैन बाय जूसेस, और पता नहीं क्या उस बोल रहे, तो वो उसने मेंशन किया फॉर्म शॉप। Which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a शॉप इज ऑन इन द फार कॉर्नर ऑन द लेफ्ट। फार कॉर्नर ये बन गया, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, लेकिन फार वाला कॉर्नर ये बन गया, और ऑन द लेफ्ट ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट जी बन गया। ठीक है, यानी उसने बताया, पहले उसने बताया कि फॉर्म शॉप इज इन द ओल्ड स्टेबल्स। मैं ओल्ड स्टेबल्स में आ गया। अब ओल्ड स्टेबल्स में मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, उसने बोला फार कॉर्नर। ठीक है, तो मुझे दोनों ही चीज़ें कॉर्नर में हैं। फिर उसने बोला ऑन द लेफ्ट, तो फिर ये क्लियर हो गया कि भाई जी है फॉर्म शॉप। अगर वो बोलता कि इन द ओल्ड स्टेबल ऑन द राइट कॉर्नर, फिर यहाँ पे होती, लेकिन उसने बोला ऑन द लेफ्ट, तो ये हो गया। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी जी, क्लियर है। थैंक यू। ओके, वेलकम। उसके अलावा किसी को किसी क्वेश्चन टाइप में इशू हो रहा हो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस टेस्ट पूरा करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम। उसको क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मुझे एक बात बताएं, मैंने ये टेस्ट ना सॉल्व पहले भी नहीं की, और अभी जितने आपने करवाए वो किए, और उसके अलावा एक दो किए।
तो अभी वीकेंड पे यही टारगेट है कि लिसनिंग की स्ट्रेटजीज जो आपने बताई हैं वो करूं। पर अभी इसमें जो टेस्ट है 1 to 19 करना पड़ेंगे, या फिर मतलब कैसे करूं? व्हाट शुड बी द लाइक स्ट्रेटजी टू डू ऑल द टेस्ट विद इन द ड्यू टाइम? वो जैसे हाफिज कुरान होते हैं ना, कुरान पाक हिफ्स करते हैं 30वें मेरी पारे से आवाज शुरू आ रही किया। है? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। यस सर, आपको एक्सप्लेन। अच्छा मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है मैम अक्सा? एम आई ऑडिबल? आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे शायद। ओके। मेरी इंटरनेट शायद डिसऑर्डर। ओके, आप मुझे आपने चैनल में मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जी जी, करता हूँ। अभी आ रही है। ओके। अच्छा, मैं कह रहा था कि जिस तरह वो हाफिज कुरान होते हैं ना, कुरान पाक को स्टार्ट करते हैं 30वें पारे से, तो इसी तरह आपने 19 बुक से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड मूव करना है, 11 बुक तक जाएं, 19 से 11 आप कवर करें। और अगर इस वीकेंड तक कवर नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, जितनी मैक्सिमम कवर हो सकता है कर लें। हर बुक के अंदर 4 टेस्ट हैं आई थिंक। तो एक टेस्ट करने में आपको तकरीबन 40 मिनट्स लगेंगे। तो 19 बुक से स्टार्ट करें और वीकेंड पे लिसनिंग मैक्सिमम करें, फिर इंशाल्लाह हम संडे नाइट से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाए ना, 4 वीक्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर डेली सब लोग सारी चीज़ें अटेम्प्ट करें।